Hello बच्चों, let's see this question. If f is continuous function and fx is equal to integration 0 to x 2t plus 3 into integration t to 2 fu du dt, then modulus of f double dash 2 divided by f of 2 is equal to. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो हमारा फंक्शन fx है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जो हमारा कैपिटल fx है वो इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू x 2t प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन टी टू टू स्मॉल एफ यू डी यू डी टी के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एफ डबल डैश टू डिवाइड बाई स्मॉल एफ ऑफ टू की वैल्यू इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा एफ एक्स है वो इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 2t प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन टी टू टू एफ ऑफ यू डी यू, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा एफ एक्स एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम न्यूटन लेबनिज थ्योरम से इस आर एच एस वाली साइड का डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? सबसे पहले इसमें अपर लिमिट पुट करनी होगी। जब अपर लिमिट को पुट करेंगे तो ये हमारा होगा 2x प्लस 3, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा t की जगह हमारा हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा एफ ऑफ यू डी यू, माइनस जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा थ्राइज इंटू 0 से 2, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा जो कि जिसका डिफरेंशिएशन हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एफ डैश एक्स कुछ इस तरह से आ गया। नाउ हम क्या करते हैं, ये फिर से हमारा एक इंटीग्रेशन फॉर्म में, और क्वेश्चन में हमें कैपिटल एफ डबल डैश टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमारे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमारा u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन x टू टू एफ ऑफ यू डी यू, प्लस जब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, जब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा लोअर लिमिट की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ एफ ऑफ टू, ये हमारा इंटीग्रेशन सॉरी ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एफ डबल डैश टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू टू, इसे हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। इन इक्वेशन वन में जब हम एक्स इक्वल टू टू पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू। बच्चों यहाँ पर जब मैं x इक्वल टू टू पुट करूंगा तो इस इंटीग्रेशन के लिए हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो हमें सेकंड टर्म में जब x इक्वल टू टू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री यानी कि 7, और ये माइनस यानी कि -7 एफ ऑफ टू। तो ये हमारा आ जाएगा -7 एफ ऑफ टू के इक्वल। तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश टू डिवाइड बाई एफ ऑफ टू, ये किसके इक्वल आ गया, -7 के। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, मॉड्यूलस ऑफ कैपिटल एफ डबल डैश टू डिवाइड बाई एफ ऑफ टू। तो इसका दोनों साइड हम मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एफ डबल डैश टू डिवाइड बाई एफ ऑफ टू, मेरा इक्वल हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -7, जो कि इक्वल आ जाएगा 7 के। और यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। Our final answer is equal to 7. I hope you understand it well. Best of luck.